हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अल्फिलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप लोग को क्लास 5 लेसन 3 बनाने जा रहे हैं। इस क्लास 5 लेसन 3 का चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। संस्कृति मतलब हमारा कल्चर, जो इंडिया में काफ़ी सालों से चला आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। महाराणा प्रताप वीर, चतुर एवं नीतिक सैनिक थे। उन्होंने अपना दुर्ग, साम्राज्य सभी कुछ खो दिया, परंतु शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके। विभिन्न पहाड़ियों एवं घाटियों में अपना ठिकाना बनाकर उन्होंने 25 साल तक बहादुरी के साथ शत्रु से युद्ध किया। नीतिक वीर योद्धा होने के कारण मानवीय मूल्यों का उन्होंने सदा पालन किया। उन्होंने कभी भी शत्रुओं के सामने, अपने दुश्मनों के सामने कभी भी घुटना नहीं टेका, सर नहीं झुकाया। एक बार वे तीव्र बुखार से पीड़ित होकर लेटे थे। बहुत ही तेज उन्हें बुखार थी। वैद्य जी दवा का लेप कर रहे थे। सभी परिजन उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए थे, जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे थे। तभी अचानक एक सैनिक उनके कक्ष में प्रवेश किया और कहा, और महाराणा जी की जय हो कहकर एक और खड़ा हो गया। महाराणा प्रताप ने लेटे ही पूछा, उज्ज्वल सिंह, क्या संदेश लाए हो? सिपाही ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता कुंवर अमर सिंह की मुगलों पर विजय हुई है। उनकी वीरता के आगे मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाना मैदान छोड़कर भाग गए। हजारों मुगल सैनिक मारे गए तथा कई मुगल सरदार बंदी बना लिए गए हैं। कुंवर साजू की सेना में अब मुगल हरम को घेर रखा है। मुगल हरम को घेरने की खबर ने महाराणा को विचलित कर दिया। वे बोल उठे, अरे गजब हो गया, मैं नहीं समझता था कि मेरा पुत्र अमर सिंह ऐसी हरकत भी कर सकता है। उज्ज्वल सिंह, मेरा घोड़ा तैयार करो, हमें युद्ध भूमि में शीघ्र पहुंचना है, मतलब बहुत ही जल्दी पहुंचना है। ऐसा कहकर तीव्र बुखार की अवस्था में ही महाराणा उठ बैठे। वैगराज और महारानी ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु उन्हें कोई रोक नहीं सका। चेतक पर सवार महाराणा सीधे युद्ध भूमि में मुगल हरम के सामने जाकर रुके और अमर सिंह को मुगलों पर विजय की बधाई दी तथा मुगल हरम को घेरने के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, मतलब डांटते हुए कहा, नारी चाहे अपनी हो या पराई, वह हमेशा सम्मान योग्य है, और आपने मेरा पुत्र होकर मुगल हरम को घेर रखा है। यह भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विपरीत कार्य है। युवराज अमर सिंह ने इसके लिए अपने पिता से खेद व्यक्त किया, मतलब उन्हें बुरा लगा। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद राणा प्रताप ने मुगल हरम को लक्ष्य करके तेज आवाज से पुकारा, बड़ी बी साहिबा को मेवाड़ के सपूतों का साष्टांग प्रणाम। बड़ी बी साहिबा, जो सिर कभी मुगल बादशाह अकबर के सामने नहीं झुका, इसी सिर को मैं आपके सम्मान में झुकाता हूँ। आपको मेरे पुत्र अमर सिंह का अपराध क्षमा करें। कल सुबह होते ही आप सभी को सुरक्षित आपके राज्य में पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी। आज आपको मेवाड़ का रूखा सूखा जो भी है वो स्वीकार करना होगा। माता और अतिथि दोनों ही रूपों में आप हमारे लिए पूजनीय हैं, मतलब भगवान के रूप में है। तभी हरम में से एक महीन नारी स्वर गुजरा, आप चिंता न करें महाराणा, आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाते हैं। वीरों की आन निभाना भी आप बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह मुझे मालूम है, आप हम सबका आदाब कबूल कीजिए। इधर बेगमों को युद्ध भूमि में छोड़ आने के लिए सेनापति अब्दुल रहीम खाना को अकबर ने खूब खड़ी खोटी सुनाई, मतलब बहुत ज़्यादा ही डांटा। तभी अकबर के पहरेदार ने महाराणा की ओर से भेजा संदेश सुनाया कि अगली सुबह तक राज के सम्मान के साथ सैनिकों की सुरक्षा में बेगमों की पालकियां रवाना हो रही है। वे सभी सुरक्षित हैं। यह सुनते ही बादशाह अकबर के मुंह से निकल पड़ा, वाह रे फरिश्ते, धन्य है ऐसे भारत ऐसे सपूतों को पाकर। नारी के प्रति माता सम्मान, आदर सम्मान से ही कोई भी राष्ट्र व समाज गौरवान्वित होता है, प्रगति न करता है। यह भारतीय संस्कृति और मूल्यों की महानता है। तब कोई भी देश तब तरक्की करता है जब वहाँ औरतों की इज्जत हो। तो ये था आप लोग का 3rd चैप्टर जो कंप्लीट होता है। अब इसमें आपको वर्ड मीनिंग दिया गया, शब्दों के अर्थ। तीव्र, सेवर, तेज, कबूल, कॉन्फेस, स्वीकार, महीन, थीन, पतला, राजकीय, गवर्नमेंटल, राजा के योग्य, रवाना, विदाई, डिपार्चर, फरिश्ता, एंजल, देवदूत, हरम, पैलेस, अतःपुर, रानियों के रहने का स्थान या भवन, वैग, डॉक्टर, जड़ी बूटियों की इलाज करने वाला डॉक्टर, आदाब, हेल, इस्लाम धर्म में अभिवादन का एक तरीका, हरकत, एक्ट, काम, कृत्य, प्रीत, सफर, कष्ट रहने वाला, सपूत, वॉर्थीसन, अच्छा पुत्र, आन, डिग्निटी, मर्यादा, गौरव, बखूबी, वेल्डन, अच्छी तरह। ये था आप लोग का वर्ड मीनिंग। इसका हिंदी, इंग्लिश एंड उसका तीनों याद करना है। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में, महाराणा किस रोग से पीड़ित थे? महाराणा तीव्र बुखार से पीड़ित थे। अब्दुल रहीम खाना कौन थे? अब्दुल रहीम खाना मुगल सेनापति थे। महाराणा के पुत्र का क्या नाम था? महाराणा के पुत्र का नाम
अमर सिंह था। महाराणा अचानक कहाँ चले गए? महाराणा अचानक मुगल चले गए, मुगल हरम चले गए। अब्दुल रहीम खाना खाना का युद्ध किसके साथ हो रहा था? अब्दुल रहीम खाना खाना का युद्ध अमर सिंह के साथ हो रहा था। लॉन्ग क्वेश्चन है। उज्जवल सिंह क्या संदेश लाया था? उज्जवल सिंह यह संदेश लाया था, कुंवर अमर सिंह की मुगलों पर विजय हुई है। उनकी वीरता के आगे मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाना खाना मैदान छोड़कर भाग गए। हजारों मुगल सैनिक मारे गए तथा कई मुगल सरदार बंदी बना लिए गए हैं। कुंवर साजू की सेना ने अब मुगल हरम को घेर रखा है। उज्जवल सिंह के संदेश ने महाराणा को विचलित क्यों कर दिया? उज्जवल सिंह के संदेश ने महाराणा को विचलित इसलिए कर दिया क्योंकि जब उन्हें यह पता चला कि अमर सिंह ने मुगलों के हरम को भी घेर लिया है तो उन्हें बहुत विचलित कर गई ये बात। महाराणा घोड़े पर सवार होकर युद्धभूमि क्यों गए? महाराणा घोड़े पर सवार होकर इसलिए युद्धभूमि गए जब उन्हें पता चला कि अमर सिंह ने हरम को घेर लिया और उस हरम को घेर लिया है, तो इसलिए वह युद्धभूमि चले गए क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति का बहुत ही ज़्यादा आदर करना आता था। मुगल बेगमों के साथ महाराणा ने कैसा बर्ताव किया? मुगल बेगमों के साथ महाराणा ने अच्छा बर्ताव किया। भारतीय संस्कृति क्यों महान है? भारतीय संस्कृति इसलिए महान है क्योंकि जब हम अपने माता का सम्मान करेंगे तो इसलिए भारतीय संस्कृति महान है। वह राष्ट्र व समाज गौरवान्वित होता है। महाराणा का संदेश सुनकर अकबर ने क्या कहा? महाराणा का संदेश सुनते अकबर ने कहा, वाह रे फरिश्ते, धन्य है ऐसे भारत ऐसे सपूतों को पाकर। नारी के प्रति मातृ सम्मान आदर सम्मान से ही कोई भी राष्ट्र व समाज गौरवान्वित होता है, प्रगति करता है। यही भारतीय संस्कृति और मूल्यों की महानता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया गया है, महाराणा के पुत्र ने कौन सा अपराध किया था? महाराणा के पुत्र ने नारी का अपमान किया था। महाराणा के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा के घोड़े का नाम